नमस्कार सबको। हम लोग सीटेट के सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी पेपर देख रहे हैं। उसमें आज सीटेट से संबंधित पेडागोगी का दूसरा दिन है। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं और यह जो क्लासेस चलाई जा रही हैं वैसे प्रश्न वैसे चैप्टर को केंद्र में रख के किया जा रहा है जो आपको सीटेट से संबंधित हों। तो ये सीटीपी की क्लासेस 5 क्लासेस सीडीपी की चलेंगी। इसके बाद मैथमेटिक्स होगा, इसके बाद साइंस होगा, इसके बाद लैंग्वेज पेपर सोशल साइंस, इसके बाद लैंग्वेज पेपर वगैरह हम लोग देखेंगे। तो जो हम लोगों की टीम है वो आपको अलग अलग शिक्षक, अलग अलग टीचर, अलग अलग सब्जेक्ट को जिसमें स्पेशलाइजेशन है वो आपको पढ़ाएंगे, जो आपको सीटेट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए, करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण सर सीडीपी के साथ आज हम लोग देखते हैं कुछ वैसे प्रश्न जो आते तो हैं एग्जामिनेशन में, लेकिन वो प्रश्न का रिसोर्सेस पता नहीं चलता या उससे संबंधित प्रश्नों का संकलन हमें कम से कम मिलता है। तो आज वैसे ही प्रश्न लोग देखने वाले हैं जो प्रश्न आपको आते तो एग्जामिनेशन में हैं, लेकिन वो प्रश्न आप सामान्यतः चैप्टर पढ़ने के दौरान में जो प्रायः जो टीचर होते हैं वो उस चीज़ को स्किप करके निकलते हैं। लेकिन आज हम उसी को देखने वाले हैं जो आपको एग्जामिनेशन में अगर इसको आप पढ़ लेते हैं 30 क्वेश्चन, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा इस संदर्भ में जिस संदर्भ में आज पढ़ाने जा रहा हूँ उसे 30 से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं आज एक सेंट्रलाइज, थोड़ा गंभीर, थोड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आया हुआ हूँ। बाकी सीडीपी की जो सामान्य क्लासेस जैसे चलती है वैसे ही चलेंगी। तो चलिए सीडीपी एक महत्वपूर्ण भाग हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रोस मोटर स्किल? निम्नलिखित में से कौन सकल मोटर कौशल नहीं है? एक्चुअली जो आपको प्रश्न वहां पे आएंगे उसमें मोटर के जगह पर आपको गामक शब्द मिल सकते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। मोटर के जगह पर आपको गामक शब्द वहां पे मिल सकते हैं। मोटर को हिंदी में गामक बोलते हैं। ये जो गतिविधियां जो कुछ भी हम करते हैं ना उसे गामक बोलते हैं। जिसो मस्तिष्क के इंस्ट्रक्शन पे उसकी आवश्यकता के अनुसार हमारे जो शरीर है, पैर है, हाथ है, वो गतिविधियां करते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग गामक विकास बोलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि आखिर में ये जो कौन ऐसा है जो कि नहीं है, ये देखना है। क्या देखना है? जो नहीं है। प्राय आप लोग नहीं को छोड़ देते हैं तो कोई एक क्लिक करके निकल जाते हैं। तो कौन इसमें से नहीं है? गामक विकास का, गामक कौशल का हिस्सा कौन नहीं है? दौड़ना, कूदना, चित्रकारी, चढ़ना, क्या नहीं होगा? जल्दी से बताएं, चलते चलें। सर साउंड नहीं आ रहा है, क्या बात है भाई? साउंड तो जा रहा है, साउंड अच्छा है, मैं चेक कर रहा हूं, साउंड ठीक है। एक बार अपना आप देख लेना कि साउंड में कहां से दिक्कत आ रही है। क्या साउंड में दिक्कत सबको है? नहीं, सबको नहीं है। मेघा भारती, अच्छा मेघा भारती नहीं है। मेघा साउंड आ रहा है अब? मेघा क्या साउंड आ रहा है? आप इसको देख लें तो भी हम आगे बढ़ें। मेघा बतावे क्या साउंड आ रहा है? अब आ रहा है, गुड, अब आ रहा है। तो चलिए, हम लोग जब आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। और बाकी लोग जो आपके मित्र हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, आप उन्हें मैसेज कर दें कि वो क्लास में जुड़ जाएं, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होगा? चित्रकारी, बिल्कुल। इसमें क्या होगा? चित्रकारी। देखिए, चित्रकारी जो होता है ना, वह
संज्ञानात्मक विकास का भाग हो सकता है और हल्के से आपको जो सॉफ्ट मसल्स हैं उसके भाग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से गामक होगा रनिंग, दौड़ना, जंपिंग, कूदना, क्लिंबिंग, चढ़ना, नहीं, ये सब गामक विकास में आएंगे। आज हम लोग इसी से संबंधित अधिकतम प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न, सूक्ष्म गामक कौशल में समन्वय शामिल है। फाइन मोटर स्किल इन्वॉल्व द कोऑर्डिनेशन ऑफ, कौन सा शामिल है? लार्ज मसल्स ग्रुप शामिल है, स्मॉल मसल्स ग्रुप शामिल है, बैलेंस एंड एजिलिटी यानी कि संतुलन और चपलता शामिल है, स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस शक्ति और धैर्य शामिल है। कौन सा शामिल है? जब हम देखिए इसमें को समझते हैं, जब हम गामक कौशल की बात करेंगे तो दो चीजें आती है, जैसे आपको दौड़ना, कूदना, फांदना, ये सभी चीजें हैं, जंप करना, ये लार्ज मसल से काम होते हैं, ठीक है, लार्ज मसल से काम होते हैं। लेकिन वही लिखना और आपको जो है वो एक ग्राफ बनाना, डायग्राम बनाना, ये सब आते हैं स्मॉल मसल्स ग्रुप में। तो हमारा क्या है? सूक्ष्म। तो जब सूक्ष्म की बात करेंगे तो सूक्ष्म आएगा स्मॉल मसल्स ग्रुप में, ठीक है। किस में आएगा? स्मॉल मसल्स ग्रुप में आएगा। इसमें कौन आएगा? कूदना, फांदना, दौड़ना, किस में आएगा? ये लार्ज मसल्स में। स्मॉल मसल्स में लिखना, ग्राफ बनाना, ठीक है, ये सब इसमें आ जाएंगे। ललित कला संबंधी कार्य, ये सब स्मॉल मसल्स में आएंगे। तो स्मॉल मसल्स क्या आएगा? सूक्ष्म गामक कौशल में। अगला प्रश्न, आंदोलनों को द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट इज नोन एज। मूवमेंट मतलब यहां पे आंदोलन नहीं होगा, क्रिया होगा, काम करना, क्रिया नियंत्रण करने यानी काम करने और समन्वय करने की क्षमता के रूप में जाना जाता है। ग्रोस मोटर स्किल यानी कि सकल गामक कौशल, फाइन मोटर स्किल सूक्ष्म गामक कौशल, मोटर डेवलपमेंट गामक विकास, मोटर कोऑर्डिनेशन गामक समन्वय। क्या होगा? जल्दी से बताते चलें। क्या होगा? क्या बात कर रहा है? क्रिया के मतलब क्रिया करने के जो है उसको नियंत्रण करने और समन्वय की क्षमता को अगर कहेंगे तो देखिए, मोटर डेवलपमेंट अपने आप में एक बृहद क्रिया का क्षेत्र हो गया, विकास का क्षेत्र हो गया। जैसे शारीरिक विकास है फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास है मेंटल डेवलपमेंट, उसी प्रकार मोरल डेवलपमेंट है नैतिक विकास। तो उसी प्रकार से एक है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में क्रिया संबंधी आते हैं और उस क्रिया में अगर बात समन्वय की आएगी तो इसे हम बोलेंगे मोटर कोऑर्डिनेशन, गामक समन्वय। मतलब अगर हमें जब हम किसी चीज को बॉल को फेंकते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं बॉल को फेंकते हैं, तो हमारा बॉल फेंकने के लिए ऐसा नहीं कि केवल हाथ काम करता है कि फेंक देना है, ऐसा नहीं होता। उसमें आपके पैर, ये हाथ और ये हाथ सबका अलग अलग, ये हाथ कैसे पकड़ना है, कैसे थ्रो करना है, फेंकना है, पैर का एंगल क्या होगा, तो हमारा कहां निशाने पे लगेगा, ये सब करने के लिए आपको मोटर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। क्या इसकी जरूरत होती है? मोटर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। प्रश्न संख्या 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल का उदाहरण इसमें से कौन है? सूक्ष्म गामक कौशल का उदाहरण इसमें से कौन है? कैचिंग अ बॉल, बॉल पकड़ना,
राइडिंग, बाइसिकल, साइकिल चलाना, टाइंग, शूलेस शूलेसेस और कीपिंग रोप, रस्सी कूदना, क्या होना चाहिए? देखिए, आप अगर कहें कि कैचिंग अ बॉल, तो ये जो है सूक्ष्म मोटर स्किल का भाग नहीं है, ये मेजर का है। इसके बाद राइडिंग या बाइसिकल आपको पैर से चलाने हैं, ये करने हैं तो नहीं है। स्कीपिंग रोप, रस्सी कूदना, रस्सी है उस पर कूदना है या रस्सी से जंप करना है, ये भी आपका फाइन मोटर स्किल का के गतिविधि के अंदर नहीं आएगा। जूते बांधना, मतलब जूते को कैसे कैसे बांधना है, उसे कैसे मूव करना है, छोटे छोटे मसल्स आपको उसमें काम करते हैं, इसलिए वो आएंगे टाइंग, शूलेसेस, जूते के फीते बांधना, ये आएंगे आपको फाइन मोटर स्किल में। देखिए ये सब जो प्रश्न जो आपको जब सीटेट में पूछे जाते हैं, तो आप क्योंकि इस प्रश्न पे बहुत कम फोकस करते हैं, मोटर डेवलपमेंट को आप लोग प्रायः जो है जो आपके क्लासेस हैं वो प्रायः मुख्य रूप से इस पे फोकस नहीं करते। ये सिगमंड फ्रायड, आपको जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और डेवलपमेंट, फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जब इससे प्रश्न आते हैं तो आप जो है हमेशा फंस जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि मैंने सोचा कि इस पे ज़्यादा प्रश्न आपको क्लियर करें। तो शू जब बांधते हैं तो किधर से मूव करना है उसे तो बंधाएगा, वो उसके लिए आपको जो है फाइन मोटर स्किल यानी कि स्मॉल मसल्स की क्रिया होती है। जो छोटे छोटे हमारे जो मसल्स हैं वो वहां पे कार्य करते हैं, मांसपेशियां, छोटी मांसपेशियां काम करती हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल इन चिल्ड्रेन। बच्चों में मोटर कौशल के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको चुनना है। किसके बारे में? बच्चों में, बच्चे हैं उनमें गामक कौशल को लेकर के या गामक विकास को लेकर के कौन से सही है? फाइन मोटर स्किल के बारे में, जैसे इसमें है आपका खास करके कि फाइन मोटर स्किल डेवलप बिफोर ग्रोस मोटर स्किल, कहा जा रहा है कि जो स्थूल मोटर कौशल से पहले सूक्ष्म मोटर कौशल विकसित होते हैं। तो क्या होता है? फाइन मोटर स्किल डेवलप बिफोर ग्रोस मोटर स्किल, स्थूल मोटर कौशल से पहले सूक्ष्म मोटर कौशल विकसित होते हैं। दूसरा है वाई डेवलप मोटर स्किल फास्टर देन गर्ल्स, लड़के लड़कियों की तुलना में गामक कौशल तेजी से विकसित होते हैं। तीसरा है मोटर स्किल डेवलप इन अ सीक्वेंशियल एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न, मोटर कौशल अनुक्रमिक और पूर्वानुमेय पैटर्न में विकसित होते हैं। चौथा है मोटर स्किल आर प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स, मोटर कौशल मुख्य रूप से अनुवांशिक कारकों से प्रभावित होते हैं। अनुवांशिक कारकों से प्रभावित होते हैं। क्या होगा इसमें? देखिए बताइए, पांचवा का उत्तर। पांचवा का उत्तर क्या होगा? तो पहले समझेंगे फाइन मोटर स्किल डेवलप बिफोर द ग्रोस मोटर स्किल। तो मैं आपको पहले बता दूं कि पहले सूक्ष्म मोटर कौशल विकसित नहीं होता। इससे पहले कि आप पेंसिल से लिखना या कलम चलाना नहीं जानते, उससे पहले आप किसी वस्तु को पकड़ना सीखते हैं। तो किसी वस्तु को कैच करना, पकड़ना, यह जो है यह फाइन मोटर स्किल का भाग नहीं है, यानी कि इसमें स्मॉल मसल्स काम नहीं करते। बॉल पकड़ने के लिए लार्ज मसल्स काम करते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, बॉय डेवलप मोटर स्किल फास्टर देन गर्ल्स, ऐसा है ही नहीं कि जो है आपका जेंडर डिसाइड करेगा। जेंडर कभी भी मोटर डेवलपमेंट का आधार नहीं है। लड़के या लड़की या थर्ड जेंडर होना इसका मतलब ये नहीं है कि लड़के हैं तो इस काम को पहले कर पाएंगे या इनका गामक विकास पहले होगा, लड़कियां हैं तो बाद में होगा, या लड़कियां हैं तो पहले होगा, लड़के हैं तो बाद में होगा, थर्ड जेंडर है तो, इसका कोई भी आधार नहीं है। तो दूसरा,
जेंडर बायसनेस है ही नहीं इसमें, लैंगिक पक्षपात इसमें नहीं है, ये भी गलत। चौथा, मोटर स्किल आर प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द जेनेटिक फैक्टर। जो आपका जो मोटर स्किल है, क्या आपके अनुवांशिकता से प्रभावित होते हैं? नहीं, अनुवांशिकता से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिसके पिताजी खिलाड़ी अच्छे हो, फुटबॉलर अच्छे हो, तो बेटे बेटियां अच्छे फुटबॉलर होंगे, जरूरी नहीं है। उनके पीढ़ी में कोई अच्छा प्लेयर हो तो जरूरी है कोई अच्छा प्लेयर बन जाए। कोई अच्छा चित्रकार हो, अच्छा राइटिंग किसी को हो, तो जरूरी नहीं है कि उसका अगला जनरेशन में जो व्यक्ति है वो उसके गुणों को लेकर के जन्म लेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये वातावरण पर भी निर्भर करता है, तो ये गलत है। तो 85, मोटर स्किल डेवलप इन अ सीक्वेंशियल एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न। हाँ, ऐसा होता है कि मोटर गामक विकास जो है एक क्रम में होता, अनुक्रम में होगा। पहले किसी वस्तु को पकड़ना सीखेंगे, फिर उसे पकड़ना, फिर ऐसे हाथ से पकड़ना सीखेंगे, फिर उसे छोटे मसल से मूव करना सीखेंगे। बॉल में क्या होता है, बॉल में भी यही होता है कि पहले फुटबॉल अगर खेलते हैं तो पहले हम सीधे बहुत अच्छा फुटबॉल खेलना नहीं सीख पाते, बल्कि उस बॉल को मारना, इधर घुमाना, फेंकना, ये सब सीखते हैं। इसके बाद धीरे धीरे हमारे मसल्स का मूवमेंट जितना बेहतर होता है, उसके अनुसार हमारी क्रियाएं बनती हैं, और उसी के अनुसार हम पहले जो उसके बाद पूर्णानुमेय पैटर्न हमें विकसित होते हैं। हम धीरे धीरे करके पहले से बेहतर पैटर्न में चले जाते हैं, और बेहतर अपने गामक विकास यानी गामक कौशल का प्रयोग कर पाते हैं। इसमें आंसर होगा सी। प्रश्न संख्या 6, द एबिलिटी टू मेंटेन अ स्टेबल बॉडी पोजीशन वाइल परफॉर्मिंग टास्क इज कॉल्ड। कार्य करते समय शरीर की स्थिर स्थिति बनाए रखने की क्षमता को कहा जाता है। अगर कोई हम कार्य कर रहे हैं, उसके दौरान हमारी जो शरीर की स्थिति जो है वो स्थिर बनाए रखना है, इसे क्या बोलेंगे? काम करने के दौरान जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, इधर कर रहा है, उधर उसको अन्य गतिविधियां होती हैं। जैसे वो इधर पढ़ रहा है, कुछ बना रहा है, तो एक दूसरा हाथ इधर टेबल पे कुछ आवाज दे रहा है, या कुछ कर रहा है, हम उधर पढ़ रहे हैं और इधर टेबल पे पेपर पे छेछने लिखने की आदत बनी हुई है। इसके अलावा आप कोई काम कर रहे हैं और शरीर हमारा मूवमेंट एक दिशा में करने चाहिए, एक काम के प्रति करने चाहिए कंसंट्रेशन होकर के, वो और हमारा शरीर का भाग वो डाइवर्टेड है। तो अगर हमें कार्य करते समय शरीर की स्थिति को स्थिर बनाए रखना है, और वो क्षमता यदि आप में है कि आपके शरीर स्थिर हो, तो उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? संतुलन बनाना, बैलेंस, संतुलन बनाना, बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकोमोटर स्किल। इसमें कौन सा लोकोमोटर स्किल का उदाहरण है? कौन सा? उछलना, फेंकना, पकड़ना, लात मारना, कौन सा होगा? जल्दी जल्दी बताइए। क्या होगा? होपिंग, उछलना। उछलना में क्या होता है? लोकोमोटर कौशल का प्रयोग होता है, किसी फेंकना पकड़ना में नहीं होता, वो केवल मोटर स्किल है। Which of the following factors can impact a child's physical development? Which of the following factors can impact a child's physical development? निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकता है? कौन सा कारक बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकता है? न्यूट्रिशन, पोषण, स्लीप पैटर्न, नींद का पैटर्न जो है वो, फिजिकल एक्टिविटी लेवल, शारीरिक गतिविधियों का स्तर के अनुसार, ऑल ऑफ द एबव, सभी इसमें से क्या होना चाहिए? अगर हम लोग बच्चे के शारीरिक विकास की बात करें तो इनमें से कौन कौन चीजें जरूरी हैं? बिल्कुल, न्यूट्रिशन भी जरूरी है। शारीरिक विकास का न्यूट्रिशन आपका ठीक नहीं रहेगा, नहीं लेंगे तो शारीरिक विकास ठीक नहीं होगा। आपको सोना भी उतना ही जरूरी है, आपका शारीरिक गतिविधियां भी करनी होंगी। तो यानी कि सही उत्तर हुआ डी,
सही उत्तर है डी, उपरोक्त के सभी, क्योंकि तीनों इसमें शामिल हैं। प्रश्न संख्या 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन लोकोमोटर स्किल। नॉन लोकोमोटर स्किल्स में पूछ रहा है कौन सा गैर लोकोमोटर कौशल का उदाहरण है इसमें से, कौन? रनिंग, जंपिंग, ट्विस्टिंग, स्किपिंग, जल्दी बताइए आप लोग। हाँ, इसमें होगा ट्विस्टिंग, मुड़ना। मुड़ना जो है वह गैर लोकोमोटर कौशल है। बाकी रनिंग, जंपिंग, स्कीपिंग यह जो है वह लोकोमोटर है। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10, कार्यों को करने के लिए दोनों हाथों का एक साथ उपयोग करने की क्षमता को कहा जाता है। द एबिलिटी टू यूज बोथ हैंड टुगेदर टू परफॉर्म टास्क इज कॉल्ड। अगर हम किसी कार्य को करने के लिए दोनों हाथों का एक साथ प्रयोग करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हाथ आंख का समन्वय, बाइलेटरल कोऑर्डिनेशन, द्विपक्षीय समन्वय, फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन, मतलब इसको आप बोलेंगे सूक्ष्म सूक्ष्म गामक समन्वय, मोटर समन्वय, ग्रोस मोटर कोऑर्डिनेशन, सकल मोटर समन्वय, क्या कहेंगे इसे? जल्दी जल्दी बताइए। बाइलेटरल, द्विपक्षीय, दोनों हाथ से कर रहे हैं तो दोनों पक्ष का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, द्विपक्षीय। बाइलेटरल, बाइलेटरल इसको बोलेंगे बाइलेटरल। प्रश्न संख्या 11, एट व्हाट एज डू चिल्ड्रेन टाइपिकल स्टार्ट टू वॉक इंडिपेंडेंटली। किस उम्र में बच्चे आमतौर पर स्वतंत्र रूप से चलना शुरू करते हैं? किस उम्र में बच्चे आमतौर पर स्वतंत्र रूप से चलना शुरू करते हैं? अकेले चल लेगा, ठीक से चल लेगा, चलना शुरू कर देता है अकेले, उसे वो 3 पहिए वाली गाड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे आपके हाथ पकड़ के चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कितने उम्र में? इसमें होगा 9 से 12 वर्ष में। 9 से 12 वर्ष में बच्चा पहले वो सीख लेता है, वो क्या बोलेंगे, वो 3 पहिए साइकिल से या कुछ पेरेंट्स के हाथ से धीरे धीरे चलना शुरू करता है, लेकिन स्वयं से वह 9 से 12 महीने में खुद से चलना स्वतंत्र रूप से शुरू कर देता है। The process of developing and refining physical skill through practice and repetition is known as। अभ्यास और पुनरावृत्ति के माध्यम से शारीरिक कौशल विकसित करने और परिष्कृत करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। किसी काम को आपको प्रैक्टिस एंड रिपीट करने हैं, इसके माध्यम से आप रिफाइनिंग फिजिकल स्किल कर रहे हैं, तो क्या होगा? जल्दी से बताइए। जल्दी। मोटर लर्निंग यानी कि गामक अधिगम, मोटर प्लानिंग यानी कि गामक योजना, मोटर कंट्रोल यानी कि गामक नियंत्रण, और मोटर प्रोग्रामिंग यानी कि गामक प्रोग्रामिंग। क्या होगा इसमें से? इसमें होगा मोटर लर्निंग। क्या होगा? मोटर लर्निंग। ए, गामक अधिगम कर रहा है वो। प्रश्न संख्या
13 विच इज द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल मूवमेंट स्किल। फंडामेंटल मूवमेंट स्किल, शुरुआती क्रिया कौशल कौन सा इसमें होगा जो बालक उससे शुरू करता है। राइटिंग शुरू करेगा? नहीं, बहुत बाद में। टाइपिंग? नहीं, बहुत बाद में। प्लेइंग चेस, उसके लिए मानसिक विकास उस प्रकार का होना चाहिए। तो कौन होगा? स्कीपिंग। स्कीपिंग जो है वह शुरुआत में होता है। ये डेवलपमेंट इसका जो है मौलिक क्रियात्मक विकास इसे हम लोग बोलते हैं। The ability to move different body parts in a controlled and coordinated manner is known as controlled and कोऑर्डिनेटेड मैनर के रूप में हम लोग जानते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित और समन्वित तरीके से हिलाने की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है, या इसमें से किस रूप में जाना जाएगा? चारों में से। नियंत्रित और समन्वित तरीके से शरीर के अंग का हमें मूवमेंट देना है, शरीर के अंग की गतिविधियां करानी है, तो कौन होगा? जैसे आप जो पेंटिंग बनाते हैं या कुछ डायग्राम बनाते हैं, तो आपका हाथ का जो चलना होता है, जो मसल्स का जो होता है, वह काफ़ी बारीक तरीके से चलता है। या आप कुछ बुनते हैं, बनाते हैं, तो भी वो क्रियाएं बहुत बारीक तरीके से चलती हैं, और उसका एक थोड़ा सा ठीक ठाक उसका हिलाना डुलाना, एक अच्छा पिक्चर लेकर के, एक अच्छी क्रिएटिविटी लेकर के वह आता है। तो उसमें क्या होगा? क्या लचीलापन आएगा, ताकत, धैर्य, धीरज? नहीं, डेक्स्ट्रिटी होगा, निपुणता होगा। जिसकी जितनी अच्छी निपुणता होगी वह उतना अच्छा अपने छोटे मसल्स से फाइन मोटर डेवलपमेंट के कारण वो अच्छे तरीके से किसी रूप दे पाएगा किसी चीज का। अगर जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि एक कुम्हार एक बर्तन बना रहा है, या कुछ दिए बना रहा है, या सुराही बना रहा है, या कुछ मिट्टी के और डिजाइन डेकोरेटेड गमले बना रहा है, तो उसमें क्या होगा? जब वो मिट्टी की चाक पे चलाता है तो उसकी फिंगर की थोड़ी से टच होना, फिंगर के अलावा हाथ को मूवमेंट बीच बीच में देना, वो क्या है? वो निपुणता है, उसमें डेक्स्ट्रिटी है, उसमें उसके जो शरीर के विभिन्न अंग है वो नियंत्रित है। कितना हिलाना है, और हिलाने से क्या संरचना निकलेगा, क्या बनेगा, उसे पता है। तो जो जितना निपुण उतना सुंदर बना पाता है, तो निपुणता बोलेंगे इसे। प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द फॉलोइंग इज अ कॉमन डेवलपमेंटल माइलस्टोन फॉर ग्रोस मोटर स्किल इन इन्फेंट। शिशुओं में या शैशवावस्था में सकल मोटर कौशल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक समन्वय विकासात्मक मील का पत्थर कह सकते हैं है? कब? इन्फेंट्स में, जब वो शैशवावस्था में है। क्या होगा? क्रॉलिंग, रेंगना, स्कीपिंग, इसके बाद बटनिंग शर्ट, शर्ट का बटन लगाना, और राइडिंग ए बाइसिकल। शिशुओं की बात की जा रही है और सकल मोटर कौशल के बारे में बात हो रहा है, तो वह क्या कर पाता है? शिशु क्या करता है? शुरू में रेंगता है ना, वो जिसको हम लोग गुड़रना बोलते हैं बिहार में, और मगही भाषा में इसे गुड़रना बोलते हैं, गुड़र रहा है। और वो रेंगना जिसको कि पैर खींच करके वैसे ऐसे हाथों से चलता है, वह फिर किसी वस्तु पर कर खड़ा होता है, आपके पास पहुंचता है। तो क्या करता है? क्रॉलिंग, रेंगना। वो रेंगना उसका जो है वह शैशवावस्था के लिए सकल मोटर कौशल का उपयोग है। कैसे उपयोग है? क्योंकि उसके हाथ काम कर रहे हैं, उसके पैर काम कर रहे हैं, और उसकी शरीर की अन्य भुजाएं सपोर्ट कर रही हैं, इसीलिए वह सभी प्रकार के मोटर क्षमताओं का जो उस उम्र में करना चाहिए वो कर रहा है, पूरा का पूरा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैनिपुलेटिव स्किल, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ तोड़ कौशल का एक उदाहरण है? मैनिपुलेशन, गेंद को लात मारना, जंपिंग जैक, रस्सी कूदना, एक पैर पर संतुलन बनाना, क्या होगा? जल्दी बताइए। बॉल को किक करना, बॉल को सही तरीके से मारना, पैर को बैलेंस बना करके पीछे से, अब बॉल कहां फेंकना है, किस गोल में, गोल के कौन से एरिया में बॉल डालना है, ये इसमें शामिल है। द एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड चेंज डायरेक्शन इफिशियंटली इज नोन एज, तेजी से चलने और कुशलता से दिशा बदलने की क्षमता को इस रूप में जाना जाता है। इसमें से कौन होगा? तेजी से चलना और कुशलता से दिशा बदलना। परेड दाएं मुड़, परेड बाएं मुड़, समझते हैं? परेड टर्न राइट, परेड टर्न लेफ्ट, परेड टर्न अबाउट, क्या है? यही है, तेजी से चलना, मार्च फास्ट, तो कुशलता से दिशा बदल लेना, इस क्षमता को क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे आप? चपलता, एजिलिटी, चपलता है उसमें। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18, विच इज द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकोमोटर स्किल, निम्नलिखित कौन सा लोकोमोटर कौशल का उदाहरण है? चलिए बताइए। इस सेकेंड टाइम दूसरी आंसर के साथ में प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या होगा इसमें? बैलेंस ऑन वन फुट, नहीं, ये लोकोमोटर कौशल का भाग नहीं है। थ्रोइंग अ बॉल, नहीं, लोकोमोटर का भाग नहीं है। कैचिंग अ बॉल, लोकोमोटर का भाग नहीं है। नन लोकोमोटर है। लोकोमोटर का भाग है स्कीपिंग। Which of the following is a factor that can influence a child's balance and coordination? निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संतुलन और समन्वय को प्रभावित करता है? इनर ईयर फंक्शन, आंतरिक कान का कार्य, विजुअल एक्टिविटी, दृश्य तीक्ष्णता, स्ट्रेंथ एंड मसल टोन, शक्ति और मांसपेशियों का, ऑल ऑफ द एबव, ये सभी। क्या कहेंगे आप? ये सभी होंगे। संतुलन और समन्वय की बात हम लोग करेंगे तो आंतरिक कान का जो कार्य है वो ठीक से होना चाहिए, ठीक से दिखना चाहिए, और स्ट्रेंथ एंड मसल टोन ये भी ठीक होना चाहिए। तो यानी कि ये सभी होंगे इसमें, इसमें से सभी होंगे। ठीक है। Which of the following is a common developmental milestone for fine motor skill in toddlers? निम्नलिखित में से कौन सा टोडलर्स में ठीक मोटर कौशल यानी सूक्ष्म मोटर कौशल के लिए एक समन्वय विकासात्मक मील का पत्थर साबित होता है? चलिए बताइए। पिछले में आपने क्या बताया था कि ऑप्शन ए था, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन इसमें हैं। इसमें है आपका ग्रैप्सिंग ऑब्जेक्ट विथ अ पिंसर ग्रैप्स,
पिंसर ग्रेप्स के वस्तुओं को पकड़ना, जूते के फीते बांधना, यूजिंग सीजर्स टू कट पेपर, पेपर काटने के लिए कैंची का प्रयोग करना, राइटिंग दियर नेम, अपना नाम लिखना। तो अगर हम लोग उसको बात करें कि सूक्ष्म मोटर स्किल के लिए एक समन्वय विकास के रूप में अगर काम कर रहा है तो वह होगा ग्रैप्सिंग ऑब्जेक्ट विथ पिंसनर ग्रैप्स, पिंसनर ग्रैप से वस्तुओं को पकड़ना काफी सावधानी से। The ability to move a joint through its full range of motion is called, किसी जोड़ को उसकी पूरी गति सीमा तक हिलाने की क्षमता को कहा जाता है क्या? फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। क्या होगा? लचीलापन। अगर कोई ज्वाइंट है और उसको फ्लेक्सिबली वो मूव कर रहा है तो कहेंगे कि सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें लचीलापन है, स्ट्रेटनी है। विच इज द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैनिपुलेटिव स्किल, जोड़ तोड़ कौशल का उदाहरण है इसमें से। होपिंग ऑन वन फुट, एक पैर पर उछलना, राइडिंग या ट्राईसाइकिल, तीन पहिया वाहन चलाना, थ्रोइंग एंड कैचिंग अ बॉल, गेंद फेंकना, गेंद को पकड़ना, और बैलेंसिंग ऑन अ बीम, यानी कि बीम पर संतुलन बनाना। क्या होगा इसमें? जल्दी बताइए। इसमें होगा गेंद फेंकना और पकड़ना, थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल, थ्रोइंग एंड कैचिंग अ बॉल। प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी इज नोन एज, शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने और समन्वय करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। शरीर की गतिविधियां हैं उसको नियंत्रित करने और समन्वय करने की प्रक्रिया कौन सी है? मोटर डेवलपमेंट, गमक विकास, मोटर स्किल, गमक कौशल, मोटर प्लानिंग, गमक योजना, और मोटर कंट्रोल, गमक नियंत्रण। क्या होगा? शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने और समन्वय करने की प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे? उत्तर इसी में छिपा हुआ है। मोटर कंट्रोल या मोटर कंट्रोल भी हो सकता है, मोटर कोऑर्डिनेशन भी बोल सकते हैं। अगर ऑप्शन आ जाए दोनों में से एक तो दोनों में से ये सही होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइन मोटर स्किल, निम्नलिखित में कौन सा बढ़िया मोटर कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म कौशल, इसको सूक्ष्म बोल सकते हैं, जिसको गुणात्मक भी बोल सकते हैं। क्या होना चाहिए? जल्दी। जैसे आपको दौड़ना है तो क्या इसे फाइन मोटर स्किल चाहिए? नहीं चाहिए। दौड़ना है, जंपिंग के लिए फाइन मोटर नहीं चाहिए, चढ़ने के लिए भी नहीं चाहिए। आपको कलरिंग, आपको एक कोई पिक्चर बना दिया गया है और उस पिक्चर में आपको कलर भरने हैं। जब आप इसमें कलर भरेंगे तो कलर जो होंगे
कलर होंगे, अलग अलग कलर होंगे। फ्लावर का कलर अलग होगा, बीच वाले एरिया का कलर अलग होगा, ये अंदर का कलर अलग होगा। और जैसे अगर मैं बात करूं तो ये एरिया का कलर अलग, आपको बारीकी से करने हैं। इसका एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे सकता हूं कलरिंग के अलावा। इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है आपके लिए। आप लोग जब एग्जाम दिए हैं ओएमआर सीट पे, ओएमआर सीट का इस प्रकार का गोला होता है, उसको बाहर आपको नहीं जाना है, अंदर भी छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा राउंड भरा होना चाहिए। तो इसमें आप जो वो ओएमआर सीट पे जो गोल भरते हैं ना, वह जो एग्जाम्पल्स है वह आपको सूक्ष्म मोटर कौशल का उदाहरण है। लेकिन पेज पलटना यह सूक्ष्म मोटर कौशल का उदाहरण नहीं है। पेज को पलटना उसका उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25। द एबिलिटी टू सस्टेन फिजिकल एक्टिविटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। एक निश्चित समय अवधि तक शारीरिक गतिविधि को बनाए रखने की क्षमता को कहा जाता है। एक निश्चित अवधि तक आपको शारीरिक गतिविधि की क्षमता को बनाए रखना है, तो आप उसे क्या कहेंगे? लचीलापन कहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ कहेंगे यानी कुछ ताकत है, इंड्योरेंस बोलेंगे, धैर्य है, धैर्य है उसमें, बैलेंस बोलेंगे, संतुलन है। क्या होगा? जल्दी। आपको एक लंबे समय तक, निश्चित अवधि तक शरीर की गतिविधि को बनाए रखना है, और वो क्षमता कहा जाएगा धैर्य। ठीक है, इंड्योरेंस। ठीक है, धीरज, धैर्य, इंड्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लोकोमोटर स्किल। फिर पूछा जा रहा है नॉन लोकोमोटर स्किल के बारे में, कौन सा उदाहरण है गैर गतिशील कौशल का? वॉकिंग, जंपिंग, बेंडिंग, किकिंग, कौन सा है? कौन सा होगा? मेघा, भारती, बाकी लोग भी बता सकते हैं कौन सा होगा। वही बात, चलना हो गया, कूदना हो गया, लात मारना हो गया, यह कौन आता है? गतिशील कौशल आता है। बेंडिंग यानी कि झुकना, मुड़ना, यह आएगा गैर गतिशील यानी कि नॉन लोकोमोटर स्किल। ठीक है, the ability to control and manipulate skill objectives or objects with precision is called। छोटी वस्तुओं को सटीकता के साथ नियंत्रित करने और उसमें हेर फेर करने की क्षमता को कहा जाता है, उसमें परिवर्तन करने की क्षमता को कहा जाता है। क्या कहेंगे? हाथ आंख का समन्वय, द्विपक्षीय समन्वय, फाइन यानी कि सूक्ष्म गामक समन्वय, या ग्रोस मोटर कोऑर्डिनेशन। छोटी वस्तु को सटीकता के साथ नियंत्रित करना है आपको, क्या होगा? छोटी वस्तु को सटीकता के साथ बड़ी सावधानी से बढ़िया से करना है उसको, वो आएगा फाइन मोटर स्किल में, फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन। आप सूक्ष्म गामक समन्वय कर रहे हैं बारीकी से, सुई में धागे लगाना, किसी पेंटिंग को बनाना, डायग्राम को बनाना, रंग भरना, ये सब फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 28।
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इम्पैक्ट अ चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट, निम्नलिखित कौन से कारक बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। शारीरिक विकास को कौन से प्रभावित कर सकते हैं? आनुवांशिकी, पर्यावरणीय कारक, पोषण, ये सभी। जल्दी से। देखिए, शारीरिक विकास आनुवांशिकता पे भी निर्भर करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, आप पर्यावरण भी निर्भर करेगा, और आप जो पोषण ले रहे हैं उस पर भी निर्भर है। ये तीनों जरूरी हैं शारीरिक विकास के लिए। तो जब ये तीनों जरूरी हैं तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ये सभी हैं, उपरोक्त के सभी। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ लोकोमोटर स्किल, इसमें से अब एक लोकोमोटर स्किल का उदाहरण दीजिए। बैलेंसिंग ऑन वन फुट, एक पैर से संतुलन बनाना, होपिंग व वन फुट, एक पैर पर उछलना, स्कीपिंग रोप, रस्सी कूदना, और थ्रोइंग ए कैचिंग अ बॉल, गेंद फेंकना और पकड़ना। क्या है? लोकोमोटर स्किल का एग्जाम्पल है। पहले आपने नन लोकोमोटर का एग्जाम्पल आपने दिया था, बताइए। लोकोमोटर का एग्जाम्पल बताइए। लोकोमोटर पे क्या होता है कि सामान्य गतिविधियां होती हैं और सिस्टम में होते हैं, तो इसको बोले स्कीपिंग रोप, रस्सी कूदना। रस्सी कूदना लोकोमोटर के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 30। The ability to maintain control of the body while moving और stationary is called, चलते या स्थिर रहते हुए शरीर पर नियंत्रण बनाए रखने की क्षमता को कहा जाता है। चलते या स्थिर रहते हुए शरीर पर नियंत्रण बनाए की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंस, एजिलिटी। क्या होगा? बैलेंसिंग, संतुलन, ठीक है। कल जो मैं पेपर 11 बजे लेकर के आऊंगा, उसमें आपको जो पेपर होंगे, जो क्वेश्चन होंगे, वो सीटेट के दृष्टिकोण से कुछ क्वेश्चन जो कलेक्ट किए जाएंगे, जो बेहतर आपके एग्जामिनेशन दिसंबर के लिए महत्वपूर्ण होंगे, ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। 30 में 30 आप लेकर के आवें। इसके तैयारी के साथ मैं कल मिलता हूं आप लोगों को फिर अगले क्लास में। बाकी आज क्लासेस जो हैं वो 3 बजे से होंगे, 3 बजे से MCQs होंगे, तो आप लोग उस समय भी तैयार रहेंगे अपना।